क्या कल का बाजार गैप डाउन खुलेगी? क्या आज के दिन आप लोगों ने सी को होल्ड तो नहीं कर डाला? क्या कल का बाजार गैप डाउन खुलने के बाद एक तगड़ा गिरावट दिखाएगी या तो फिर एक बाउंस बैक दिखाएगी? क्या कल के बाजार के अंदर आप लोगों को वन साइड का मूवमेंट देखने को मिलेगा या तो फिर दोनों साइड का मूवमेंट देखने को मिलेगा या तो फिर पूरा का पूरा साइडवेज के अंदर फंसी रहेगी? जानकारी के लिए आप लोग पूरा अंत तक बने रहे। तो यहाँ पर देख सकते हो निफ्टी 50 का चार्ट है। तो पहले हम यहाँ पर निफ्टी 50 का चार्ट देखेंगे और उसके बाद हम जाएंगे बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जैसा कि मैंने कल के एनालिसिस के अंदर कहा था वैसे ही बाजार के अंदर काम हुआ है या फिर नहीं हुआ है। आज के दिन ज़बरदस्त प्रॉफिट देखने को मिला। मैंने यहाँ पर सी का एंट्री बनाया था और उसके बाद यहाँ पर अपना पोजीशन को एग्जिट किया जो कि यहाँ पर रेजिस्टेंस आप लोग देख सकते हो। और उसके बाद एक रेंज बना लिया था निफ्टी 50 के अंदर और मैंने यहाँ पर जब रेंज को ब्रेक डाउन किया तो मैंने यहाँ पर एक पुट की एंट्री बनाया जो कि ज़बरदस्त यहाँ पर प्रॉफिट भी देखने को मिला। अब कल के दिन के लिए हमें क्या कुछ देखना है, कौन-कौन सा लेवल देखना है जो कल का दिन जैकपॉट रह सकती है। देखिए यहाँ पर कोई भी तुक्काबाजी नहीं चलता है, यहाँ पर जो भी लॉजिक होता है, सच्चाई होता है उतना ही आप लोगों को बताया जाता है, लेकिन आप लोग इन चीज़ों पर ट्रस्ट नहीं करते हो। हाँ, एक बात मैं आप लोगों को और कह देना चाहता हूँ, अभी के टाइम पर आप लोगों को कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक हो जिसके अंदर आप लोगों को इन्वेस्टमेंट नहीं करना है या फिर आप लोगों को एसआईपी अभी के टाइम पर नहीं करना है। देखिए मेरा जो व्यू था मैंने आप लोगों को बता दिया। मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता हूं कि आप लोग एसआईपी करो, स्टॉक बाई करो या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग करो, ठीक है ना। ये आप लोगों का कैपिटल है और आप लोगों का इच्छा अनुसार जो काम करना है आप लोग कर सकते हो। मेरा जो व्यू था मैंने बता दिया। अब कल के दिन के लिए हमें कौन-कौन सा लेवल देखना है निफ्टी में ट्रेड करने के लिए, तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले अगर बात करेंगे, तो जो रेजिस्टेंस निकल के आ रही है निफ्टी के अंदर वो है 22,680 का। सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो सपोर्ट जो निकल के आ रही है 22,300 का, ठीक है। अगर इस रेंज में खुल जाती है निफ्टी तो आप लोग यहाँ पर कॉल और पुट ना करें। अगर इस रेंज में कॉल और पुट कर देते हो तो यहाँ पर तगड़ा लॉस कर लेते हो क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। यहाँ पर क्या होगी, अगर मान लीजिए कल के दिन निफ्टी इस रेंज में खुल जाएगी तो यहाँ पर कॉल और पुट दोनों को ट्रैप किया जाएगा। इसके पीछे लॉजिक है। इसके पीछे क्या लॉजिक है जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, लेवल है यहाँ पर, कौन सा लेवल है 300 का, ठीक है। इस लेवल को यहाँ पर देख सकते हो ब्रेकआउट किया, ठीक है। पहले इस लेवल के ऊपर गैप अप खुली और उसके बाद ब्रेकआउट किया, यहीं से सपोर्ट लिया। कितने बार लिया है देखो, एक बार, दो बार, तीन बार, ठीक। और अभी इसी लेवल के ऊपर ट्रेड कर रही है। तो यहाँ पर इसलिए किया जाएगा, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेक डाउन कर दिया, एग्जाम्पल से समझ लेते, ब्रेक डाउन कर दिया। अब यहाँ पर लोग क्या सोचेंगे, यहाँ पर भाई ये तो एक सपोर्ट था, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये सपोर्ट ब्रेक डाउन किया, यहाँ पर लोग क्या करेंगे, पुट बाय कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसको ब्रेक डाउन करने के बाद यहाँ पर सेलर को एक्टिव किया जाएगा। एक्टिव करने के बाद यहाँ से एक बाउंस बैक, हाँ भले ही वो उसके बाद यहाँ से गिरावट दिखा दे लेकिन यहाँ पर एसएल हंट करके चला जाएगा। तो हमें इस रेंज में अगर खुल जाती है, खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देती है तो मुझे यहाँ पर अलर्ट हो जाना है। यहाँ पर बिल्कुल भी पुट के चक्कर में नहीं पड़ना है। मुझे कौन सा लेवल देखना है, वो लेवल देखना है यहाँ पर 22,250 का, ठीक है। इस लेवल के आसपास या फिर एग्जैक्ट इसी लेवल के पास थोड़ा बहुत बफर लगा करके आप लोग चला करो। लेकिन मैं यहाँ पर आप लोगों को बफर लगा के बता भी देता हूँ, थोड़े पॉइंट के अंदर आप लोग बफर लगा लिया करो, यानी कि कम या ज़्यादा, बफर का मतलब कम या ज़्यादा, 20-30 पॉइंट ऊपर, 20-30 पॉइंट नीचे, ठीक है, ऊपर नीचे चलेगा। यहाँ पर जब मुझे एक पॉजिटिव कैंडल मिल जाती है यानी कि ग्रीन कैंडल मिल जाती है, हम सीधा क्या करेंगे, इसके हाई को मार्क करके चलेंगे और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देती है इस तरीके से हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट यहाँ पर 50 पॉइंट का तो सेफ रहेगा ही रहेगा, ठीक। अब मान लीजिए कि अगर यहाँ पर, माफ़ी चाहता हूँ, अब मान लीजिए कि अगर यहाँ पर खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेकआउट कर दिया तो क्या करना है। तो भाई साहब इसके पीछे लॉजिक है, यहाँ पर कॉल की एंट्री नहीं बनाना है क्योंकि इसके पीछे भी लॉजिक है। अगर इस तरीके का ब्रेकआउट किया या फिर टच कर दिया तो यहाँ पर बायर को एक्टिव किया जाएगा और उसके बाद यहाँ से एक रिवर्सल देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अलर्ट हो जाना है।
जब इस लेवल के पास मुझे एक निगेटिव कैंडल मिल जाती है इस तरीके से, हम सीधा क्या करेंगे, यहाँ पर इसके लो को मार्क कर लेंगे। उसका जब भी लो के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देती है, हम यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट तो 50 पॉइंट का यहाँ पर सेफ रहेगा ही रहेगा, ठीक है। बाकी आप लोग अपने हिसाब से काम करना, मेरा व्यू है, मैं उसको बता रहा हूँ। आप लोग खुद से भी एनालिसिस करके देखा करो इन चीज़ों को। जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ वो चीज़ें सही है या फिर नहीं सही है, कितना सच्चाई है कितना सच्चाई नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर मान लीजिए लिटिल बिट गैप अप खुल जाती है यहाँ पर इस लेवल के नीचे, ठीक है, और इस लेवल के ऊपर 22,300 का लेवल जो है, ठीक है। लिटिल बिट गैप अप या फिर लिटिल बिट गैप डाउन खुलने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, अगर गैप डाउन खुल जाती है तो पुट वाले खास करके सुन ले, गैप डाउन खुल जाती है तो 9-16 के अंदर अंदर आप लोग अपना पोजीशन को एग्जिट कर लें, क्योंकि वहां से हो सकता है एक हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। तो आप लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर लें। और जो लोग सी को होल्ड कर रखे हैं तो सी होल्ड वाले आप लोग अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आप लोग अपना पोजीशन को या तो होल्ड कर सकते हैं या तो फिर आप लोग अपना पोजीशन को एग्जिट कर लें तो बेस्ट रहेगा, नहीं तो आप लोगों का कैपिटल जीरो हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ मान लीजिए खुलने के बाद लेवल ब्रेक डाउन कर दिया, तो इस लेवल को हमें देखना ही देखना है। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव कैंडल बनेगी तो हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट 50 पॉइंट का सेफ रह सकता है, ठीक। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं लिटिल बिट गैप अप, लिटिल बिट गैप डाउन। अगर यहाँ पर गैप अप ही खुल जाती तो क्या करना है, अगर यहाँ पर इस लेवल के पास गैप अप खुल जाती है ना, तो यहाँ पर जो पहला 5 मिनट का कैंडल बनेगा, निगेटिव कैंडल बनेगा, लो को मार्क कर लेंगे। उसका जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट 50 पॉइंट का सेफ रह सकता है। अब मान लीजिए यहाँ पर लिटिल बिट इस लेवल के आसपास यहाँ पर गैप डाउन खुल जाती है तो क्या करना है, तो यहाँ पर पहला 5 मिनट का कैंडल अगर यहाँ पर बुलिश कैंडल बना देगी, सीधा हाई को मार्क कर लेंगे और उसका जब भी हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी, कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट 50 पॉइंट का सेफ रह सकता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि इस लेवल के ऊपर गैप अप ही खुल जाती है 1% मान लेते हैं 22,680 के ऊपर, तो क्या करेंगे, तो अगर भाई साहब इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है तो ज़्यादा चांसेस होगा यहाँ पर साइडवेज के अंदर फंस सकती है, वो चाहे फर्स्ट आवर हो या फिर पूरा का पूरा दिन, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को एक गलती नहीं करना है, यहाँ पर कॉल के चक्कर में मत पड़ना। अगर यहाँ पर पहला 5 मिनट का कैंडल अगर निगेटिव बना देगी, सीधा लो को मार कर लेंगे और उसका जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। यहाँ पर एक ही कंडीशन होगा, ठीक। अब मान लीजिए गैप डाउन खुल जाती है, जिसकी चांसेस बहुत ही ज़्यादा है, 22,300 के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो क्या करना है, तो यहाँ पर एक कंडीशन बनेगा, क्या बनेगा, गैप डाउन खुलने के बाद अगर पहला 5 मिनट का कैंडल बुलिश कैंडल बना देगी, सीधा हाई को मार करके चलेंगे और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी तो यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट यहाँ पर 50 पॉइंट का सेफ रह सकता है। ये जो पोजीशन है यहाँ पर अगर इसकी एक्यूरेसी की बात करेंगे तो 85% इसकी एक्यूरेसी हो सकता है। देखिए कंडीशन को फुलफिल करेगा तो ही हम यहाँ पर ट्रेड सेटअप बनाएंगे, अदरवाइज नहीं बनाएंगे। तो चलिए बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर चलते हैं। तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोगों के सामने है। बैंक निफ्टी के अंदर भी जिन लोगों ने कल वाला एनालिसिस को फॉलो किया होगा वो लोग तगड़ा प्रॉफिट को बनाया होगा। यहाँ पर चार्ट आप लोगों के सामने है, यहाँ पर क्लियर कट देख सकते हो, मगर किसी को देखना नहीं, किसी को समझना नहीं, किसी को सीखना नहीं, ठीक है ना। तो बैंक निफ्टी की अगर हम बात करेंगे रेजिस्टेंस की, तो सीधा जो रेजिस्टेंस निकल के आ रही है मेरे लिए, अब आप लोगों के लिए क्या निकल के आ रही है मुझे नहीं पता, 48,640 का लेवल है। नीचे की तरफ बात करेंगे तो सीधा सीधा साइकोलॉजी का लेवल है 48,000 का, ठीक है। इस रेंज में आप लोगों को कोई भी कॉल पुट ना करना। ये जो 640 पॉइंट का जो रेंज है ये पूरा का पूरा ट्रैप रेंज है। इस रेंज में कॉल पुट दोनों को ट्रैप किया जाएगा, तो इस रेंज में कोई भी कॉल पुट ना करे। यहाँ पर तो बिल्कुल भी ट्रेड हमें करना ही नहीं है। अब बात रही यहाँ पर गैप अप या फिर गैप डाउन की, तो ठीक है। तो अगर गैप अप खुल जाती है इस लेवल के ऊपर 48,640 के ऊपर, तो क्या करना है, यहाँ पर हम करेंगे जो पहला 5 मिनट का कैंडल नेगेटिव बनाएगी, सीधा लो मार्क कर लेंगे और उसका जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज करेगी पुट बाय करेंगे। यहाँ पर 100 पॉइंट का टारगेट रखेंगे, इससे ज़्यादा का नहीं रखेंगे। मान लीजिए गैप डाउन खुल जाती है, जिसकी चांसेस बहुत ही ज़्यादा, अगर गैप डाउन खुल जाती है ना तो यहाँ पर क्या होगा, ये एक साइकोलॉजी का लेवल है 48,000 का, तो आप लोगों को एक लेवल और मार्क करके रखना है 47,900 का। इस लेवल के पास आती है या फिर इस लेवल के ऊपर ही 48,000 का जो लेवल है, मतलब 100 पॉइंट का लेवल मैंने बता दिया ये रेंज, ठीक है। इन दोनों में से किसी एक लेवल के पास अगर आप लोगों को एक पॉजिटिव कैंडल मिल जाती है तो यहाँ पर सीधा हाई को मार्क करके चलेंगे और उसका जब भी हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देती है कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट 100 पॉइंट का सेफ रह सकता है। अब लॉजिक क्या है इसके पीछे, तो ये भाई साहब ये एक साइकोलॉजी का लेवल है। गैप डाउन खुलेगी तो यहाँ पर सेलर को एक्टिव करा जाएगा और उसके बाद यहाँ से एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप लोग कोई भी गलती ना करें, पुट के चक्कर में यहाँ पर ना पड़ें।
भाई साहब अगर यहाँ पर रेंज में खुलने के बाद अगर इस लेवल को ब्रेकआउट कर देती है तो यहाँ पर अलर्ट हो जाना है। यहाँ पर जब क्या ब्रेकआउट करे या फिर टच करे, यहाँ पर नेगेटिव कैंडल बनाएगी, लो मार्क कर लेंगे उसका। जब भी लो के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी, पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट 100 पॉइंट का सिर्फ रखेंगे। या फिर यहाँ पर खुलने के बाद लेवल को ब्रेक डाउन कर देती है तो यहाँ पर अलर्ट हो जाना है। इस लेवल के पास आती है 48,000 के लेवल के आसपास आती है, यहाँ पर एक पॉजिटिव कैंडल मिल जाती है, सीधा हाई को मार्क करके चलेंगे। और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी, यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट 100 पॉइंट का सेफ रह सकता है। जो भी मैंने लॉजिक बताया, अगर इन लॉजिक को फुलफिल करेगा तो ही हम यहाँ पर सेटअप बनाएंगे, अदरवाइज नहीं बनाएंगे। मैं किसी को यहाँ पर रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ भाई साहब। फिर मैं लास्ट में कह रहा हूँ, कैपिटल भी आप लोगों का, जिस ब्रोकर में काम करते हो वो भी आप लोगों का ही है, तो आप लोग अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ही कामकाज करें। तो आशा करता हूँ आप लोगों को निफ्टी और बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन परफेक्ट तरीके से समझ में आ चुकी